आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूँ और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहाँ भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहाँ पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। आपके विधायक से सीधा सवाल। दक्षिण मेरठ से विधायक डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के साथ देखिए विधायक का रिपोर्ट कार्ड आज शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। अरे भैया तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। भवानी के बापोड़ा गांव के हवलदार संजय सिंह राजपूत का हृदय गति रुकने से निधन। राज के सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। बरनाला रोड के पास कोर्ट में वकील के साथ बदतमीजी का मामला है सामने। वकीलों ने नो वर्क डे का जताया रोष। महिला पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग। रतिया में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। लोगों को अतिक्रमण के प्रति किया गया जागरूक। साथ ही चेतावनी का अगर फिर से ऐसा हुआ तो होगी कार्रवाई। हमने एसएचओ से मिलके पुलिस वालों की सहायता से राहुल के नेतृत्व में एक टीम गठित की है और लगातार 1 महीने तक सभी दुकानदारों की चालान और नोटिस इशू कर। अंबाला रेलवे ने ब्लड डोनेशन कैंप का किया आयोजन। रेलवे के कर्मचारी और रेलवे पुलिस ने भी किया रक्तदान। साथ ही अन्य लोगों से भी रक्तदान करने को लेकर की अपील। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरे अफसरों ने मेरे को मोटिवेट किया है। मैं और भी लोगों को मोटिवेट करता हूँ, समझाता हूँ, जागरूक करता हूँ कि आपके द्वारा दिया गया रक्त पता नहीं कितने घरों की ज़िंदगी बचाता है। मुझे पता है कि रक्त की अहमियत क्या है। इसलिए हमारी जो जीआरपी हरियाणा पुलिस समय समय पे हर साल जो रेलवे स्टेशन पे ब्लड डोनेशन कैंप जो चलाती है। पंचकुला में वोकेशनल टीचर एसोसिएशन के आंदोलन का दूसरा दिन। नाराज महिला टीचर्स विधानसभा के बाहर मुंडन करवा करेंगी रोष व्यक्त। वोकेशनल टीचर्स को शिक्षा विभाग में समायोजित करने की मांग। फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में दवाइयों की कमी। मरीजों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। अस्पताल के पीएमओ ने दिया आश्वासन, कहा जल्द उपलब्ध होंगी दवाइयां। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भिवानी पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन। आयकर विभाग ने पेंटिंग प्रतियोगिता कराई आयोजित। विजेता विद्यार्थियों का किया गया सम्मान। बठिंडा में पंजाब सरकार के विरोध में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन। मानसा में हुए लाठीचार्ज को लेकर जताई नाराजगी। मामला दर्ज करने की उठाई मांग। ਇਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ 17,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर हुई बैठक। प्रोफेसर बंसल ने की बैठक की अध्यक्षता। शिक्षा नीति के तहत तैयार किया गया परफॉर्मा। तो हमने एक परफॉर्मा डेवलप किया है और परफॉर्मा जो डेवलप किया है उसमें मेन जो 3 थीम लिए हैं, पहला एक्सेस है, दूसरा क्वालिटी को लेकर के है, तीसरा फ्यूचर रेडीनेस को लेकर के है। क्योंकि ये हम सबको पता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत। नाहन में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सहायता में श्रम पोर्टल का पंजीकरण के लिए लगाए गए कैंप। 5 स्थानों पर किया जा रहा रजिस्ट्रेशन। 31 दिसंबर तक सरकार को भेजा जाएगा डाटा। सरकार ने 26/8/2021 को ई श्रम पोर्टल का लॉन्च की थी, जिसमें असंगठित क्षेत्र के कामगारों की रजिस्ट्रेशन होनी है और एक ये नेशनल डाटा बेस तैयार हो रहा है अनऑर्गेनाइज्ड। रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पत्नी पहुंची नालागढ़। अस्पताल में बन रहे ब्लड बैंक का किया निरीक्षण। दिव्यांग लोगों को व्हील चेयर और आर्थिक सहायता दी। आज ये जो नालागढ़ हॉस्पिटल में रेड क्रॉस के द्वारा ब्लड बैंक का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माण कार्य पूरा हुआ है। उसको देखने के लिए एक विज़िट थी, क्योंकि जल्दी ही हमें यहाँ पे इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करने हैं। तो बस ये देखने आए थे कि यहाँ पर सब कुछ अप टू मार्क है, तो यहाँ पर सब चीज़ें सेटिस्फाई। आगामी चुनाव के लिए आप पार्टी ने कसी कमर। शिमला में प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का जनता बीजेपी कांग्रेस की नीतियों से आ गई है तंग। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है हर जगह पूरे हिमाचल में हर गांव में पहुंच बना चुकी है। देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या की गई। आम आदमी कितने भी कार्यकर्ता थे हमारे, बड़े शांतिपूर्वक लोगों की, हमारी हिमाचल की जनता की समस्याओं को। हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स में सरकार के खिलाफ खासा रोष। पेंशनर्स एसोसिएशन ने दी सरकार को चेतावनी, मांगे न मानी तो शुरू होगा आंदोलन। कई बार माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि हमारे को जो पेंशनर है वो पंजाब के बेस पे मिलनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को जो पे स्केल है वो भी पंजाब का मिल रहा है। सेंटर ने बहुत पहले पे स्केल दे दिया है, पर हम तो इंतज़ार करते रहे कि जब पंजाब देगा तब मिलेगा। अब पंजाब ने नोटिफिकेशन कर दी है, एम्प्लॉयज़ के लिए कर दी है और पेंशनर के लिए भी कर दी है। तो हमारा सरकार से अनुरोध रहेगा माननीय मुख्यमंत्री से कि जिस तरह की नोटिफिकेशन पंजाब में की है, अक्षरशः वही हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश के ऊना में जूडो प्रतियोगिता का आयोजन। 2 छात्राओं ने सिल्वर मेडल किया हासिल। कुल्लू कॉलेज प्रबंधन छात्राओं को किया सम्मानित। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं इस संस्था का हिस्सा हूं और विभिन्न क्षेत्रों में महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने धूम मचाई हुई है और लेटेस्ट अंतर्राज्यीय महाविद्यालय जूडो प्रतियोगिता में हमारी कॉलेज की 2 पार्टिसिपेंट गर्ल्स ने सिल्वर मेडल हासिल। महोबा में नायब तहसीलदार पर हमले का मामला है सामने। तहसीलदार ने खनन माफिया पर लगाए आरोप, तो वहीं वाहन चालकों ने तहसीलदार पर रिश्वत लेने के भी लगाए आरोप। आज सुबह लगभग 4 से 5 बजे उच्च अधिकारियों के निर्देश पर हम लोग ओवरलोडिंग ट्रक और अवैध गिट्टी और मोरंग की जांच करने निकले, तो वहाँ से एक ओवरलोडिंग ट्रक हमीरपुर चुंगी में खड़ा, तो उसको हम लोग पकड़ के ला रहे थे चौकी में बंद करवाने के लिए। तो कुछ 8 से 10 लोगों ने आकर वहाँ पर हम और हमारी टीम को उसमें जाँच करने के दौरान रोका, और जब हम लोगों ने इसका विरोध किया तो वहाँ पर वीडियो बनाकर हम लोग को। महोबा में बीजेपी ने निकाली जन विश्वास यात्रा। राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत और बाबूराम निषाद भी यात्रा में रहे मौजूद। जनता ने फूलमालाओं से किया जोरदार स्वागत।
अलीगढ़ में किसानों ने कलेक्ट्रेट गेट के बाहर किया प्रदर्शन। नई चीनी मिल की मांग कर रहे हैं सभी किसान। लिखित आश्वासन नहीं मिलने तक धरना जारी रखने की कई बात। देखिए, हमने कल भी आपको बताया था, आपके माध्यम से हमने कहा कि जब तक हमको 7 चीनी मिल नहीं मिलेगी, नई चीनी मिल का लखनऊ से मुख्यमंत्री कार्यालय से या गन्ना मंत्रालय से लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, उसके लिए लिखित, तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे। फोन टैपिंग को लेकर यूपी में सियासत गर्म। मीडिया से बातचीत के दौरान एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर साधा निशाना का। इस बार यूपी में बीजेपी का जाना तय। ईडी और सीबीआई का शुरू कर रहे हैं, तो इनकी भी विदाई तय है। जनता समझ गई है महंगाई की मार से त्राहिमाम हो गया है। नौजवान जो बेकार घूम रहा है, बेरोजगारी, इन्होंने 75 साल की आजादी में एक नंबर। बहराइच में उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य कर्मचारी सफाई कर्मचारियों ने खून से लिखा खत। पीएम और सीएम को भेजा अपना मांग पत्र। मांगे पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपर मुख्य सचिव जी को, प्रमुख सचिव जी को, पंचायती राज मंत्री को, निदेशक पंचायती राज को यह खून से पत्र लिखा गया है। सफाई कर्मचारी सेवा नियमावली बनाने के लिए, पदोन्नति के लिए, कैशलेस इलाज के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए एवं प्रधान से मुक्ति के लिए हम लोग। मथुरा से शुरू हुई बीजेपी की जन आश्वास यात्रा अलीगढ़ पहुंची। यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा। प्रदेश में जिन प्रकार से जन विश्वास यात्राओं का स्वागत हो रहा है, भूतपूर्व है। मैं 3.5 घंटे लेट हुआ हूं और सड़क से निकल जाने के बाद जब देखा हजारों लोग आज यहाँ पर खड़े हैं केवल स्वागत के लिए, यह भूतपूर्व है। और ये जाहिर है कि जनता का विश्वास कि बीजेपी में योगी जी। जैसलमेर जिले को 2 108 एम्बुलेंस की मिली सौगात। डॉक्टर कुणाल साहू ने कहा, मरीजों को चिकित्सा संस्थानों तक निःशुल्क परिवहन का लाभ मिलेगा। तो नई सौगात मिली है। यहाँ पर हमें 2 एम्बुलेंस प्राप्त हुई है। एक एम्बुलेंस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए 108 ALS प्राप्त हुई है और एक BLS है जो CSC बनियाने के लिए प्राप्त हुए। ये जैसलमेर के लिए गौरव की बात है। इससे हमारी दूरस्थ क्षेत्र में जो आकस्मिक सेवाएं हैं उसमें। शीतलहर की चपेट में राजस्थान, कई जगहों पर 0 तक पहुंचा पारा। फसलों पर जमी बर्फ की बूंदें। टोंक के चराई क्षेत्र में स्थित राजकीय आवासीय विद्यालय में फूड पॉइजनिंग का मामला। फूड पॉइजनिंग के चलते 21 छात्राएं अस्पताल में भर्ती। पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता ने की जांच की मांग। भोजन की कहीं क्वालिटी नहीं है, भोजन के द्वारा बच्चों को दिक्कत आ रही है, दूध नहीं दिया जा रहा बच्चों को पूरी तरह। वो सारी शिकायतें आने के बाद, प्रशासन की जानकारी में आने के बाद, उसके बावजूद भी आज बड़ा दुख का विषय है कि सरकार 3 साल की उपलब्धि गिनाने की बात कर रही है। टॉप के अंदर बालिका को शिक्षा की बात करने की बात करते हैं, बालिकाओं को आगे ले जाने की बात करते हो। जिस तरह की 16 बालिकाएं यहाँ आकर फूड पॉइजनिंग के बाद। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच बड़ा आपसी विवाद। केंद्र से कोयला खदान की मंजूरी मिलने के बाद भी बघेल सरकार ने नहीं दी अनुमति। इसके चलते गहलोत ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। जयपुर के रेनवाल में हादसा, बाइक फिसलने से बाइक सवार जख्मी। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। हम उसको लेके आ रहे थे तो ये जो पेशेंट था उसकी चोट लगी हुई हाथ पैरों में और शराब पी के उसने तो उसने जो हमारा स्टाफ है EMT कंपाउंडर पीछे तो उसके साथ भी उसने हाथापाई करी है, कपड़े वपड़े फाड़ने की कोशिश करी, गाड़ी में पर्दे वर्दे तोड़ दिए। और फिर जैसे रेनवाल के पास पहुँचे तो उसने EMT से छुड़ा के जबरदस्ती गाड़ी के पीछे वाली शीशे तोड़ दी। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली,
बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। देश के लिए सिरदर्द बना ओमिक्रॉन। पूरे उत्तर भारत में ठंड का सितम। एम्स को शिलान्यास का इंतजार। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट आज शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अरे भैया तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। सिर्फ खबरें नहीं हकीकत दिखाते हैं। हर मुद्दा बेबाकी से उठाते हैं। जनता से जुड़ी खबर फास्ट की मुहिम देखिए जनहित सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तेज खबर पैनी नजर। झालावाड़ के खानपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भरी हुंकार। लंबित मांगों को लेकर शुरू की भूख हड़ताल का प्रबंधक छात्रों की मांगों पर प्रशासन नहीं दे रहा था। बयाना में फसल सिंचाई के लिए रात के बजाय दिन में बिजली देने की मांग कर रहे ग्रामीणों ने जयपुर डिस्कॉम का किया घेराव। समस्या ये है सर कि बयाना में बिजली रात में दी जाती है। हमारी पड़ोस की जो तहसीलें हैं बैर, नदवई, उनमें सब में दिन में दी जाती है। तो हमारी समस्या ये है कि अभी ठंड इतनी पड़ रही है कि खेतों में पारा जम रहा है और हमारा निवेदन ये है बिजली विभाग से कि हमें भी। अजमेर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कुख्यात जुआरी के साथ 17 गिरफ्तार। करीब 7 लाख सट्टे की रकम बरामद। कल रात को एसपी साहब के निर्देश पर आईपीएस साहब सुमित जी और किशनगंज एसएचओ और उनके जाब्ते ने अलवर गेट थाना इलाके में धर्मू नाम के व्यक्ति के घर पर दबिश दी थी, जहां छक्का दाना से जुआ खेलते हुए 17 जनों को गिरफ्तार किया और उनसे 6,73,000 कुछ रुपए बरामद किए। इस संबंध में जांच। रेनवाल कृषि मंडी में मूंग की तुलाई नहीं होने से किसानों में आक्रोश। बाजिया ने कृषि मंडी में अव्यवस्थाओं और मूंग खरीद को लेकर तहसीलदार को कराया अवगत। वहीं किसानों ने कृषि मंडी कर्मचारियों को दी चेतावनी। जो मूंग सरकार का आदेश है भाई एमएसपी पर मूंग की खरीदारी की जाए। किशनगंज रेनवाल कृषि मंडी में 300-400 किसानों को टोकन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ एक गुप्ता करके है कृषि मंडी में कभी भी मूंग की तुलाई नहीं करता है। मूंग तोलता है तो सबसे पहले मना करने के लिए कहता है कि हमारा मूंग चोमू गया, वहाँ उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। किसान का मूंग रिजेक्ट करने से चोमू गया, दिल्ली गया, हमारे क्या पता। हमारे तो यहाँ कृषि या तुरंत जब टोकन दे दिए टोकन वाले। मावली मारवाड़ पैसेंजर ट्रेन के इंजन में तकनीकी खराबी के चलते इंजन में लगी आग। आग लगने से यात्रियों में मचा हड़कंप। रेल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कोटद्वार की जनता को 33 केवी विद्युत सब स्टेशन की मिली सौगात। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने किया लोकार्पण। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने किया लोकार्पण। वन भूमि पर बना है विद्युत सब स्टेशन। भाजपुर में खनन कार्य से जुड़े ट्रांसपोर्टर्स ने किया प्रदर्शन। पोकलैंड मशीन को बंद कराने की उठाई मांग। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की दी चेतावनी। पूर्ण तरीके से विरोध है, क्योंकि इन पोकलैंडों के चलने की वजह से हमारा यहाँ का निजीकरण, यहाँ के छोटे छोटे लोगों का जो निजी काम थे खनन के द्वारा, वो सब ठप हो गए हैं, बंद हो गए हैं।
क्रैशर वाले जो है वो हमारा माल ले नहीं रहे। यहाँ का लोकल का माल ना रवल्टी कट रही है, कोई ना माल ले रहे हैं। तो ऊपर का क्या है जी, ऊपर पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट सरकार किस वजह से इनको परमिशन देती है पहाड़ खोदने के लिए। क्या पर्यावरण से इतनी नफरत होती है? 2022 के चुनाव को लेकर जोरों पर बीजेपी की तैयारी। मीडिया प्रभारी बनवीर सिंह चौहान ने उत्तरकाशी में गिनाई सरकार की उपलब्धियां, तो वहीं कांग्रेस पर साधा निशाना। माननीय नरेंद्र मोदी जी 4 दिसंबर को देहरादून में एक जनसभा के दौरान उन्होंने पूरी प्रामाणिकता के साथ उन्होंने हमारी जो डबल इंजन की सरकार है उन्होंने उत्तराखंड के क्या किया, परमाणु के साथ उन्होंने जनता के बीच रखा। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी ने जारी की दूसरी लिस्ट। पार्टी आलाकमान ने चंद्रशेखर पांडे को बनाया उम्मीदवार। मीडिया से बातचीत के दौरान बोले चंद्रशेखर पांडे, कहा दिल्ली के विकास मॉडल को उत्तराखंड में भी करेंगे लागू। हमारे माननीय संजय महोदय के द्वारा 4 गारंटी अभी तक जारी की गई है। उन्हीं मुद्दों पर, उसी विजन पर, उसको हम जनता पर ले जा रहे हैं। उसके हिसाब से जनता का हमारे को अपार समर्थन मिल रहा है और आगे की उनको हम सार्थक बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाकर सबको समझा भी रहे हैं और वो मुद्दे हमारी पार्टी आने पर तुरंत ही उसी दिन से। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज। बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल ने विपक्षियों पर साधा निशाना, का बीजेपी सर्वे के आधार पर देती है टिकट। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्वे के आधार पर टिकट देती है और मैंने कहा था पहले भी कि मुझे एकलव्य बनना पड़ेगा। जो लोग ये भौंक रहे हैं कि मेरा टिकट कट गया है। आप देख रहे